सकरन में एक गांव है माड़ी जलबानी। वहां पर आज एक कत्लेआम हुआ है, रियासत की तरफ से कत्लेआम हुआ है। और इस कत्लेआम के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, इस कत्लेआम के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। वहाँ पर रजब जलबानी नामी एक शख्स की गिरफ्तारी का बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार करने पाकिस्तान के रियासती इदारे गए और उनके गांव में, क्योंकि माड़ी जलबानी गांव जो है इसकी कुछ गलियां हैं और गलियों के अंदर घर हैं और गांव में जिस तरह घर होते हैं वो आपको पता है। तो उसमें जैसे ही ये इदारों के लोग गांव में घुसे, सिंध के गांव में एक आम आदमी चादर चार दीवारी का तकद्दुस समझते हुए इस तरह किसी भी गांव की गलियों में नहीं गुजरता अगर वो किसी का मेहमान है। और अक्सर गांव में तो लोग अपनी औताकें भी घरों से दूर रखते हैं, एक रिवाज है। तो इस तरह रियासत घुसी है उस गांव में। ये जो वो जो लवाहिकीन हैं, जो लोग मारे गए हैं इसमें, उनके लवाहिकीन जो बता रहे हैं कि रियासत अचानक से जिस तरह घुसी तो हम परेशान हो गए। हमने उनको मना किया कि भाई ये हमारे घर है, अगर आपका कोई इशू है, किसी को आपको गिरफ्तार करना है या आपको कोई शख्स मतलूब है तो आप हमें बताएं, हम आपको वो बिल्कुल दे देंगे। जिसके बाद इस पे तू में हुई, गैरत का मामला हो गया गांव के लोगों के लिए और फिर फायरिंग शुरू हो गई। अब दोनों तरफ से मौक़िफ़ ये है, पुलिस या अपना रियासत कहती है कि जी इन्होंने फायरिंग की, इट इज़ इम्पॉसिबल। सिंध का एक आम गांव का आदमी तो पुलिस वाले को देख के डर जाता है, पुलिस वाले को देख के कहता है कि यार ये मेरे गले ना पड़ जाए। तो रेंजर्स और फौज को देखकर सिंध का आम आदमी गोली चलाएगा तो ये बयानिया तो बिक ही नहीं सकता रियासत का। रियासत भले इसको बेचने की कोशिश करे, इस बयानिए को। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं कि जी दहशतगर्द खुदकुश बमबार की इतलात थी। ठीक है जी, होगी। किधर है आपकी वो सीक्रेट मेमोज, किधर है वो थ्रेट अलर्ट्स? वो तो आ जाते हैं ऐसे वाकयात में कि जी कोई दहशतगर्द है या खुदकुश बमबार है, हमला हो सकता है, ऐसा किधर है थ्रेट अलर्ट भाई? तो ये सीधी सीधी रियासती दहशतगर्दी है। रजब जलबानी जिसकी गिरफ्तारी के लिए रेड मारा गया, उसके हवाले से मुख्तलिफ और मुतजाद आ रहा है। कुछ लोग उसका सिंध यूनाइटेड पार्टी से ताल्लुक बता रहे हैं। तो अगर सिंध यूनाइटेड पार्टी से उसका ताल्लुक है तो सिंध यूनाइटेड पार्टी तो आईने पाकिस्तान और जमहूरियत पर यकीन रखती है। सिंध यूनाइटेड पार्टी तो इलेक्शन भी लड़ती है अगर उसका ताल्लुक सिंध यूनाइटेड पार्टी से है। अगर किसी कलदम कॉम्परस जमात से है तो वो भी मालूम हो जाना चाहिए कि जी अगर उसका किसी बैंड आउटफिट से है, अगर उसका ताल्लुक किसी, क्योंकि हुआ ये है, मैं आपको बताऊं, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, हुआ ये है कि रियासती इदारों को कभी भी सिंध के लोगों को अगवा करने के सिलसिले में या उनको जबरी गुम करने के सिलसिले में कभी भी मज़ाहमत नहीं हुई है। तो ये समझ लें कि आपने जो है वो, मैं क्या बैठ के इधर गम और गुस्से में बोलूं कि आप जैसे नहीं कि साम्राज्य के सामने कोई खड़ा हो जाए और साम्राज्य उसको अपने घोड़ों के तले कुचल दे। तो सिंध के लोगों के लिए तो यही बात है ना। आपको याद नहीं है कि आज से चंद साल कबल जब हाईवे पर जीए सिंध का धरना था और वहां से एक फौजी कन्वाय गुजर रहा था तो किस तरह उन्होंने स्ट्रेट फायर किए। अब मेरा रियासत से सवाल है, जीएचक्यू पे हमला हुआ, लोग गिरफ्तार करने के लिए गए हो, तुम्हारे ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, तुम लोगों ने कितनी गोलियां चलाई, कितने पंजाबी मारे तुम लोगों ने। उधर तुम लोग गोली नहीं चलाओगे क्योंकि वो तुम्हारे चाचे मामे हैं। मैं इस वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं समझता हूं ये रियासती दहशतगर्दी है कि सिंध के लोगों के घरों में घुसकर रेंजर्स और फौज उनको गोलियां मारे। और मैं सिंध के लोगों से कहूंगा कि इस रियासती दहशतगर्दी को रियासती दहशतगर्दी ही कहें। इसमें कोई दो आरा नहीं है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको हमारे यहाँ तो सिंध में कोई बंदा गिरफ्तार करवाना हो तो इतना जबरदस्त सिस्टम है कि उस इलाके के बड़े को कहा जाता है डाकू कैसे गिरफ्तार कर रही है पुलिस और रेंजर्स, बंदे कैसे बाजियाब हो रहे हैं पुलिस और रेंजर्स के हाथों। उन्हीं लोगों से, उन्हीं सरदारों को कहकर, उन्हीं बड़े लोगों को कहकर, वहां के मोअज़्ज़िज़ीन को कहकर गिरफ्तारियां हो रही हैं। और यहां पर सकरन में सीधा आप घरों में घुस जाए। कितने सिंधी दहशतगर्द आज तक पकड़े, कितने सिंधी खुदकुश बमबार आपने पकड़े आज तक? मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए वजीर दाखिला को। एक तो रियासती दहशतगर्दी की है आपके इदारों ने और ऊपर से आप सिंध के लोगों के ऊपर खुदकुश बमबारों को पनाह देने का इल्जाम लगा रहे। कितने खुदकुश बमबार सिंध ने पाले आज तक या सिंधियों ने पाले?
आप जरा बताएं ना, लिस्ट निकालें। क्योंकि रियासत समझ गई है कि सिंध के लोगों में शऊर आ रहा है, सिंध के लोग अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। इसलिए रियासत को करना क्या है, रियासत को इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने हैं। रियासत सिंध को यह मैसेज दे रही है कि खबरदार, अगर हमारे लिए कुछ कहा तो गोलियां मार देंगे हम आपको। यू आर अ थर्ड ग्रेड सिटीजन इन दिस कंट्री। इस चीज को सिंध के लोगों को मजम्मत करनी चाहिए। औरतें तक गोलियों में जख्मी। माड़ी जलबानी क्या कोई दहशतगर्दों का गांव है? क्या सकरन के लोगों को नहीं मालूम क्या ये जलबानी कोई भत्ताखोर है, ये जलबानी कोई एक्सटॉर्शनिस्ट है, ये जलबानी कोई दहशतगर्द है, चोर है, डाकू है, क्या है? क्या इलाके के लोगों को पता नहीं है? अगर एक शख्स के लिए रियासत इस हद तक आ जाए, एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए कि आप 8-8, 6-6 लोगों को कत्ल कर दें, तो मैं इस रियासत के इस अमल की शदीद मजम्मत करूंगा। बनी गाला में आप लोगों के ऊपर पेट्रोल बम मारे गए, कितनी लाशें गिराई रियासत ने? बताएं जरा, कितनी रियासत GHQ पे आपके घर में घुसकर लोगों ने हमले किए, तब तुम लोगों की गैरत नहीं जागी? तब तुम लोगों ने मज़ाहिमत नहीं की? तब तुम लोग अपनी बैरकों में छुप गए थे क्योंकि PTI वाले तुम्हारे चाचे मामे थे, तब तुमने उनको करने दिया। आपके घर में घुसकर जिन लोगों ने मारा, तुमने उस पर गोली नहीं चलाई, लेकिन सिंध के निहत्ते देहातियों पे आज आप लोगों ने कत्लेआम किया। आज आप लोग साम्राज्य फौज बनकर उनके ऊपर हमलावर हुए हैं, और मैं इससे मुझे इसमें दो आरा नहीं है। मैं शदीद मजम्मत कर रहा हूं आपके इस अमल की। आपका ये अमल काबिल नफरत, काबिल मजम्मत है, और आपका ये अमल हर बगावत के लिए उठने वाली हर चिंगारी को हवा देगा। हम तो आपकी रियासत को बता बता के थक गए, हम तो आपकी रियासत के साथ चल चल के थक गए, लेकिन आप हैं कि हमें ही दहशतगर्द बना रहे हैं, आप हैं कि हमें ही दुश्मन कर रहे हैं, आप हैं कि हमारे ही घरों में घुसकर हमें गोलियां मारेंगे। तो रियासत को इस पर सोचना चाहिए। रियासत को सिंध के गांव में घुसने से पहले ये सोचना चाहिए कि यहाँ के क्या कवानीन है, और ये कह देना कि जी खुदकुश बमबार की इतला दी। अब बताओ कौन था खुदकुश बमबार? उसके अब दो ना उसके डिटेल्स, ताकि फिर हम भी कनेक्शन कड़ी से कड़ी मिलाएं, ताकि हम भी डॉट से डॉट मिलाएं, और फिर अगर आपकी बात सच है तो फिर हम भी आपके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो हम सिर्फ इस वजह से खड़े नहीं होंगे कि आपके इदारे कोई आसमान। मुझे पता है कि खलील जिब्रान की सीरीज पढ़ के किस तरह आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और किस तरह आप बैठ के ये कुछ लोग जो है वो रिपोर्टें बनाते हैं। क्या मेरे खिलाफ नहीं बनी रिपोर्टें रियासत की? क्या रियासत ने मेरे खिलाफ भत्ताखोरी की रिपोर्ट नहीं बनवाई जाली? क्या रियासत ने मेरे खिलाफ कराची में जमीनों पर कब्जे की रिपोर्ट नहीं बनवाई? जब आपके अपने फौजियों को मैंने एक्सपोज किया तो मुझे ही भत्ताखोर बना दिया। क्या मैं नहीं जानता आपके ये हथकंडे? तो लिहाजा रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये आवाज सिंध में दबा सकते हो, इंटरनेशनल फोरम पे नहीं दबा सकते हो। मत पैदा करें आदिल राजा टाइप लोग जो बिला वजह आपको गालियां दें, जो बिला वजह आपको बुरा भला कहें। अगर ये सानिया हुआ है, इसकी ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पब्लिक को बताना चाहिए, तब जाके पब्लिक की नजर में आपके ऊपर से ये दाग धुलेगा। वरना धौंस धमकी गोलियों से आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। ये मैं आपको बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से कह रहा हूं कि जनाब, अगर हम आपके खिलाफ उठने वाली हर उंगली को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो आपकी तरफ से सिंध के मासूम लोगों पर चलाई गई गोलियां भी काबिल तनकीद हैं, गोलियां भी काबिल मजम्मत हैं। तो लिहाजा सकरंड वाक़े को इस तरह सिर्फ ये नाम दे देना कि दहशतगर्दों के इत्तलात पर हमने कार्रवाई की है, तो अब पता चलना चाहिए कि वो कौन दहशतगर्द हैं, उनके नाम सामने आने चाहिए। क्या वो कार्रवाई सक्सेसफुल हुई? जो लोग आपने उठाए उसमें कितने दहशतगर्द आप उठा के गए हैं? उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या हैं? क्योंकि अब तक जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, जिस शख्स की गिरफ्तारी के लिए बताया जा रहा है कि जी ये रजब जलबानी को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, एज पर माई इन्वेस्टिगेशन जो मैंने इस वक्त तक पिछले 2 घंटे में मालूम किया है मुख्तलिफ थानों से, पुलिस से, इधर उधर, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कल को बना के सामने ले आए, या अभी इतनी जल्दी हो सकता है कि मैं इस वक्त जब लाइव कर रहा हूं तो इस वक्त तक एज पर माई इन्वेस्टिगेशन जिस शख्स को इदारे गिरफ्तार करने गए थे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो लिहाजा इदारों को भी सोचना चाहिए कि सिंध के देहातों में अगर आपने रेड करना है तो फिर आपको अपना तरीका वारदात चेंज करना पड़ेगा।
آپ کسی کے بھی گھر میں اس طرح نہیں گھس سکتے. اگر آپ جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں کو گولیاں نہیں مار سکتے تو پھر آپ اس ریاست میں کسی بھی نہتے شہری کو گولی مارنے کا حق نہیں رکھتے. تو لہٰذا آج کا ویلاگ اسی پہ، اور اس پر ہم فردر اپڈیٹس کرتے رہیں گے جس طرح ہمیں اس معاملے کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. بہت شکریہ.